नमस्कार। आज हम रश्मि बंसल की किताब भूखे रहो मूर्ख रहो यानी स्टे हंग्री स्टे फुलिश इस पर आधारित कुछ दिलचस्प स्रोतों पर बात कर रहे हैं। जी। ये किताब जैसा कि पता है IIM अहमदाबाद के उन 25 ग्रेजुएट्स की कहानियों पर है जिन्होंने वो मोटी तनख्वाह वाली कॉरपोरेट जॉब्स छोड़ी और एंटरप्रेन्योरशिप मतलब उद्यमिता की राह चुनी। तो आज देखते हैं कि इन स्रोतों से हमें क्या पता चलता है, ये कहानियां इतनी खास क्यों हैं और इनसे क्या सीखा जा सकता है। बिल्कुल। और ये देखना काफी दिलचस्प है कि ये स्रोत कैसे बताते हैं कि इन लोगों ने सिर्फ एक अलग करियर नहीं चुना, बल्कि जो बनी बनाई सोच थी ना, उसको भी चुनौती दी। इन स्रोतों से हमें उनकी सोच, उनके वो शुरुआती संघर्ष और उनके जो अलग रास्ते थे, उसकी एक झलक मिलती है। ये सिर्फ मंजिल की कहानी नहीं है, ये तो पूरा सफर की दास्तान है असल में। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, इन स्रोतों से एक चीज साफ होती है, किताब में जो 25 कहानियां हैं उन्हें 3 अहम हिस्सों में बांटा गया है। हाँ। एक हैं द बिलीवर्स, मतलब जिन्हें हमेशा से पता था कि भाई अपना ही कुछ करना है। राइट। दूसरे द ऑपर्चुनिस्ट्स, जिन्होंने मौके पहचाने और उन पर काम किया। जी। और तीसरे द ऑल्टरनेट विजन, जिनका मकसद शायद पैसा कमाना उतना नहीं था जितना कोई सामाजिक बदलाव लाना या नॉन प्रॉफिट काम करना। हाँ। और स्रोत ये भी बताते हैं कि ये किताब सिर्फ सक्सेस को ग्लोरीफाई नहीं करती। ऐसा नहीं है कि बस सफलता ही सफलता दिखा दी, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि जो पर्सनल मुश्किलें थी, शुरुआती मोटिवेशन क्या था, क्या रिस्क उठाए गए और फिर आखिर में एक बिजनेस खड़ा करने में जो जीत मिली, उसका एक रियल चित्रण है। हाँ, और सिर्फ कहानियां नहीं है। इन स्रोतों में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि किताब से ना प्रैक्टिकल सबक मिलते हैं, काम की बातें पता चलती हैं। जैसे कई स्रोतों में ये दिख रहा है कि ये उद्यमी अक्सर कोई बहुत बड़ी क्रांति लाने के बजाय मार्केट में जो छोटी मोटी जरूरतें थीं या कमियां थीं, उनको पहचान कर शुरुआत करते थे। और वो जो अनिश्चितता होती है ना शुरू में, वो तो होती ही है। उससे निपटने के लिए उनकी स्ट्रैटेजी अक्सर होती थी कि छोटे छोटे कदम लो सदैव, ऐसा नहीं कि एक ही बार में सब दांव पर लगा दिया। अच्छा, और असफलता विफलता को वो सीखने का एक जरूरी हिस्सा मानते थे, एंड नहीं। ये बात बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और चीज, स्रोतों में लेखिका के राइटिंग स्टाइल का भी जिक्र है। कहा गया है कि भाषा बहुत सरल है, सीधी है। हाँ। तो इससे वो लोग भी आसानी से जुड़ पाते हैं जिनका शायद बिजनेस वगैरह से कोई लेना देना ना हो। सही कहा। तो क्या इसका मतलब यह है कि किताब का मकसद सिर्फ बिजनेस सिखाना नहीं है, बल्कि एक सोच को इंस्पायर करना है? निश्चित रूप से स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं। भाषा की जो सादगी है, वो ऐसे बहुत बड़े ऑडियंस तक पहुंचाती है। स्टूडेंट्स हों, प्रोफेशनल्स हों, या कोई भी जो बस लीक से हटकर कुछ करने का सोच रहा हो। ये सक्सेस को ग्लैमरस नहीं बनाती, बल्कि उसके पीछे की जो कड़ी मेहनत है, वो जिसे कहते हैं ना जिद, ग्रिट। हाँ, ग्रिट, मुश्किलों में टिके रहने की ताकत, रेजिलियंस। हाँ। और वो जो जुनून होता है, पैशन, उसको दिखाती है। स्रोत बताते हैं कि किताब का मैसेज साफ है, अपने आइडिया पर भरोसा करो और उसे पूरी एनर्जी के साथ पूरा करने में लग जाओ। और शायद इसीलिए किताब का टाइटल भूखे रहो मूर्ख रहो इतना सही बैठता है ना? हाँ। भूख शायद और जानने की और पाने की, और मूर्खता शायद वो हिम्मत है कि जो सब कर रहे हैं उससे अलग कुछ करने की सोचो, सवाल उठाओ, रिस्क लो। बिल्कुल सही समझा आपने। स्रोत इसी बात को पकड़ते हैं। ये भूख है लगातार सीखने की, बेहतर करने की इच्छा। और मूर्खता वो हिम्मत है जो आपको ट्रेडिशनल सोच पर सवाल उठाने और ऐसे रास्ते चुनने देती है जिन्हें शायद दूसरे लोग प्रैक्टिकल न समझें। सही बात है। इन स्रोतों के हिसाब से किताब यही दिखाती है कि ये दोनों चीजें कितनी जरूरी हैं उन लोगों के लिए जो जीरो से कुछ बनाना चाहते हैं। सही बात है। और ये सिर्फ बिजनेस शुरू करने वालों के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहता है। तो अगर हम इन स्रोतों को समेटें तो कह सकते हैं कि भूखे रहो मूर्ख रहो एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया की एक सच्ची, इंस्पायरिंग, लेकिन हाँ जमीनी हकीकत पेश करती है। जी। और इसका निचोड़ यही है कि अपने सपनों पर यकीन रखो और मुश्किलें चाहे जितनी आए उन्हें पूरा करने में लगे रहो। बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। हाँ, बताइए। इन स्रोतों ने हमें दिखाया कि भूख मतलब सीखने की इच्छा, और मूर्खता यानी अलग तरह के रिस्क लेना, ये एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कितने जरूरी हैं। जी। पर क्या ये सिद्धांत सिर्फ बिजनेस शुरू करने तक ही सीमित है? क्या हम इन्हें जिंदगी के दूसरे पहलुओं में नहीं लगा सकते, जैसे पर्सनल ग्रोथ हो, करियर में नए रास्ते तलाशने हो, या कोई क्रिएटिव काम करना हो? हाँ, या कोई भी बड़ा बदलाव लाना हो? क्या हर बड़े बदलाव के लिए थोड़ी भूख और थोड़ी मूर्खता जरूरी नहीं होती? इस पर सोचा जा सकता है।